मोलरिटी। डेफिनेशन अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसके लिए अक्सर एग्जांपल देता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका एग्जांपल लेता हूं, पढ़ते कैसे इसको, यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो डिस्टेंस 100 मीटर हो गया, टाइम 10 सेकंड लगा है, 1 जीरो कट गई तो 10 मीटर पर सेकंड आया नहीं आया? डिवाइड किया तो नीचे कितना लेते हैं? 1 आता है। इसे बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर चलते हैं। अपान वाले को 1 इसीलिए लिया जाता है, और यहाँ पर लीटर कितना है? 1 है, तो इसको अपान में लिखेंगे तो क्या होगा? मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कैसे डेफिनेशन कैसे बनेगी अपनी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन अपॉन 1 डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड अपॉन वालों कितना लेते हैं? 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन नोन एज मोलरिटी। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, और यहां पर नंबर ऑफ मोल की बात आई है तो अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अलग से, है ना, कि आखिर मोल को फॉर्मूला क्या होता है। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसको डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है, मैं ही बताता हूं। नंबर मोल का फॉर्मूला WV/MV। WV क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और MV क्या होता है? मोलर मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर NB के लिए लिखे अपन लोग WB/MB। वॉल्यूम को लीटर है, अगर ml में बदलेंगे 1000 का N2 होगा। तो ये क्या हुआ अपना? मोलरिटी का एक और फॉर्मूला हुआ। ये तो दोनों एक ही, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, दैट इज मोलरिटी। इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे अपन लोग, यूनिट की बात करेंगे अपन लोग, तो यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो कि एग्जाम में पूछते हैं, और वो होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जेईई वगैरह में पूछते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? सब्सटेंस एक्सपांड होता है, गैस फैलती है, लिक्विड फैलता है, एक्सपांड होता है, एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मोलरिटी और टेम्परेचर का इनवर्स का रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेंस एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट के अंदर चलते हैं अपन लोग, तो मोलरिटी और टेम्परेचर में उल्टा इफेक्ट होता है। मोलरिटी इनवर्स प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मैं लिख देता है, इट इज अफेक्टेड बाय अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से जो है अफेक्ट होती है। टेम्परेचर वेरी करता है तो क्या होता है? यहाँ पर
टेम्परेचर वेरी करता है तो मोलरिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। और यही रीज़न है कि जब हम पीपेट से जब वॉल्यूम लेते हैं अपन लोग टाइट्रेशन के अंदर, तो पीपेट को ऐसे हाथ से पकड़ा नहीं जाता है ना, बीच से नहीं पकड़ा जाता है, जो बल्ब होता है उससे ऐसे पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि हाथ की जो हीट है उससे बल्ब गर्म होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा। तो पीपेट के अंदर जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो क्या होगा, वेरी होगा। और यही रीज़न है कि मोलरिटी जो है उसको हम लोग जो है ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि टेम्परेचर से अफेक्ट होती है ना। मोलरिटी इज प्रिफर्ड, अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ आ रहा है, टेम्परेचर से जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये एग्जाम पूछा है कई बार, ध्यान रहेगा आपको। इसकी यूनिट जो है मोल पर लीटर होती है। फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। तो ये जो रिलेशन है क्या हो गया अपना, मोलरिटी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान देखिए। और यहाँ एक और आता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपका 11th क्लास के अंदर जो है ये अच्छा डिस्कस नहीं हुआ हो, फिर भी अपन थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, मोल कैसे निकालेंगे। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहला फॉर्मूला मोलरिटी WB अपॉन MB 1000 अपॉन BmL। सेकंड फॉर्मूला, ठीक। मैं मोल के बारे में बताना चाह रहा था आपको। मैं कहता हूं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल H2O का है, उसका मास कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं इसका मास 16 होता है, 16। तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास सिंगल 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 × 1। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ऑक्सीजन कितने, एक ही है, तो टोटल कितना 18। ये AMU आता है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU तो आपको पता ही है, क्यों, 1 AMU कितना होता है, 1.66056 × 10⁻27 ग्राम। इट इज वेरी लेस। ये 18 AMU, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, हवा के अंदर, रूम के अंदर वाटर मॉइस्चर होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि वाटर बहुत, एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो उनका मास भी बहुत ही कम होता है। तो दैट इज 1 AMU इतना होता है। तो H2O का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 AMU, ठीक है। ये तो बहुत ही कम होता है। तो सिंगल मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास, तो इसको हम कैलकुलेशन में जनरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करना हो तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी है। मॉलिक्यूल कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए हम लोग मोल का यूज़ करते हैं। तो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम। इसे कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं इसको, मोलर मास। 1 मोल पार्टिकल का मास जो होता है, मोलर मास होता है, वो ग्राम में होता है। 18 AMU है तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और 18 ग्राम है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। अब 18 ग्राम में 1 मोल, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास 18 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना होगा, 36 ग्राम। 1 मोल का मास कितना, 18 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना होगा, 36 ग्राम होगा। 3 मोल का मास कितना होगा बताओ, 18 से 54 ग्राम होगा। मैं कहूं कि 54 ग्राम में कितने मोल हैं, क्वेश्चन दे दूं आपको, इन 54 ग्राम H2O फाइंड मोल, मोल बताए कितने होते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन लोग, चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट 18 ग्राम
H2O में मोल कितने होते हैं? 1, इसलिए 1 ग्राम में कितने होंगे बताइए? 1/18। 18 ग्राम के अंदर 1 मोल है ना, 18 ग्राम वाटर में कितने 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितना हुआ? 18 डिवाइड किया, इसलिए मैंने 54 ग्राम पूछा आपको। 54 ग्राम H2 में कितने मोल होंगे? तो 1/18 तो सही सही, 54 का इंटू कीजिए, 18 3 जा 54, तो आंसर कितना है? 3 मोल आया। तो कैसे निकालोगे? टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। टोटल मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला सभी सब्सटेंस के लिए सही है। मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखा? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है। 54 ग्राम वाटर में कितने मोल थे? 3 मोल आए थे। कैसे आए थे? टोटल मास 54 अपॉन मोलर मास 18, तो कितना आया था? 3 आया था। तो WB अपॉन MB इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया आपका। दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन लोग, ऐसे नंबर ऑफ मोल निकालने फॉर्मूला हुआ। ठीक है, चलिए। और अगर मान लो अगर आपको यहाँ मोल कंसेप्ट में मोल निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा मोल कंसेप्ट का। ठीक है, 11th क्लास की वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिक कंसेप्ट में जाएगा, उसके अंदर AMU और मोल को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पर अपन ये इतना याद रख लें, अपना ये बार बार काम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मोलरिटी के ऊपर अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है मोलरिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मोलरिटी के 2 फॉर्मूले हैं, इनको अप्लाई करना हमें आना चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टोटल सॉल्यूट के मोल ले लीजिए, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम ले लीजिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। WB अपॉन MB 1000 अपॉन VML। WB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। WB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और MB क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास मतलब 1 मोल पार्टिकल का मास, और ये ग्राम में होता है ना। जैसे मैं बोल दूं H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। चलो NaOH का बताओ, तो 40 ग्राम। ग्लूकोज का बताओ तो 180 ग्राम। ये वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन क्या अपना इजी बनता है। चलो यूरिया बताइए, यूरिया NH2CONH2, इसका मोलर मास 60 होता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ कि 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे अपन लोग, WB अपॉन MB 1000 अपॉन VML। WB कितना ग्राम सॉल्यूट लिया अपनों ने? 4 ग्राम। NaOH दे रखा है, NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। 1000 अपॉन कितना ml है सॉल्यूशन? 500 ml है, 500। तो 4 10 जा 40, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 मोल
पर लीटर। दैट इज आंसर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ हटा दूं, मैं बोल दूं यूरिया, सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? तो यूरिया का मोलर मास कितना लेंगे अपन? 60। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। तो सॉल्यूट कितना ग्राम है? 4 ग्राम अपन यूरिया का मोलर मास कितना होता है? बोला 60। ml कितना है? बोला 500। डिवाइड किया 2 आया, 4 से डिवाइड करें 15 आएगा, 2/15 या ऐसा कहें कि 0.13 मोल पर लीटर। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी दूसरा लेता हूँ तो आप वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज करेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसी में 2 क्वेश्चन हो गए और नया क्वेश्चन को लेते हैं अपन लोग। देखिए, जो जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, 2 साइड दी जाती है, तीसरी निकालना होती है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकल आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है? मोलरिटी है, ग्राम में मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास पर ml, 4 क्वांटिटी है, 4 में से कोई 3 दी जाएगी, चौथी निकल जाएगी। जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, फॉर 0.1 मोलरिटी व्हाट मास ऑफ NaOH needed to make 5 लीटर सॉल्यूशन। हमें 5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। कितना लीटर बनाना है? 5 लीटर। मोलरिटी दे रखी है 0.1 मोलर है, NaOH सॉल्यूट है आपका। तो मुझे पूछा क्या इन्होंने? व्हाट मास, कितना मास निकालना है? मोलरिटी WB/MB 1000/VmL। ठीक है, व्हाट मास कितना लेना है ये निकालना है। व्हाट मास मतलब कितना ग्राम लेना है ये निकालना है। इसको ऐसे कर दो, मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40,000/VmL कितना होता है? 5 लीटर में 5 लीटर के अंदर 5000 ml होता है, 1 लीटर 1000 ml। ठीक है, 5 लीटर 5000 ml। तो ml कितना है? 5000 है। मोलरिटी आपको कितनी चाहिए? 0.1। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगी? 0। 3 0 क्या हो गई? कैंसल। 40 × 5 को ऊपर लाओ, 45 या 200 ऊपर ले आओ। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। चलो, इक्वल के इधर की 0, इक्वल को इधर की 0 कैंसिल कर दिया। 5 4 जा 20, तो कितना आ गया? 20 ग्राम। सो NaOH 20 ग्राम इज नीडेड। ठीक, अगर मैं यहाँ पर NaOH की जगह पर ग्लूकोज लेता हूँ, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज नीडेड? फॉर दिस मोलर सॉल्यूशन व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज नीडेड टू मेक 5 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी कितनी? 0.1 है, कोई चेंज नहीं। व्हाट मास W निकालना है। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180। चलो, 5 लीटर में कितना होगा? 5000 ml होगा, 5000 ml लिख दिया। 3 0 कैंसिल आउट हो गई, पॉइंट है 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 18 5 जा 90, 18 5 जा 90 आंसर। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा उसके अंदर क्वांटिटी या कुछ भी सब्सटेंस बदल दिया जाएगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते चलो। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मुझे ऐसा लगता है ना? चलो क्वेश्चन लेते हैं। फाइव ग्राम NaOH is used to make 0.2 molar solution. Find volume. What volume is prepared? अगर आप
5 ग्राम NaOH का उपयोग करते हो, 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाते हो, तब कितना ml सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB 1000/Vml। मोलरिटी आपकी 0.2 है, WB कितना ग्राम लेंगे अपन, 5 ग्राम। मोलर मास NaOH का कितना होता है, 40। ml तो उन्होंने पूछा है, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगी, 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 क्या हो, कैंसल। VmL को नीचे ला दिलाओ, 2 को नीचे ले जाओ, 5000 5 × 1000 5000 को 2 से डिवाइड करोगे 2500 ml आंसर। लगभग 2.5 लीटर कैन से 2.5 लीटर 2.5 लीटर जो है सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप 5 ग्राम NaOH लेते हो वो 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आपका जो है ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये कैसे क्या होता है ना, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, ये क्या है, मोलरिटी। ठीक, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं देता हूं, वी हैव 0.1 मोलर 5 लीटर सॉल्यूशन। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V लीटर इंटू कर दूं क्या, M इंटू V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। अरे ये नया फॉर्मूला बन गया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मोलरिटी कितना 0.1 है, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है, 5 × 5 0.5 मोल। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मैं अगर एक क्वेश्चन बना दूं कि वी हैव 0.2 मोलर 4 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन V लीटर। चलो मोलरिटी कितना 0.2, लीटर कितना है 4 टू जाए 0.8 मोल होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं, ये समझना है आपको फॉर्मूला, अगर मैं कहता हूं कि बी मिक्स हमने मिला दिया दिस मोलर 5 लीटर सॉल्यूशन एंड दिस मोलर 4 लीटर सॉल्यूशन, मिक्स कर दिया, तब मोलरिटी बताइए। फॉर्मूला आपका, क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनाया आप लोगों ने, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बना लिया, क्या बनाया, वी हैव 2 सॉल्यूशंस 5 लीटर, एक कैन है, उस कैन में 5 लीटर सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी 0.1 है। दूसरा कंटेनर है, दूसरी कैन है, उसके अंदर 4 लीटर सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी कितना है 0.2 है। दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। हमने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब बताइए मोलरिटी कितनी होगी। तो मैं आपको कहता हूं
कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, सॉरी मोलरिटी टोटल मोल्स अपन वॉल्यूम। करते इसको अपन लोग। देखिए हमें क्या पूछा है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर। क्या ये होता है, तो मोलरिटी क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाया है और मिलाने के बाद जो है मुझे मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी के लिए मुझे टोटल मोल्स सॉल्यूट के चाहिए। तो ये पहला सॉल्यूशन है, वो दूसरा सेकंड सॉल्यूशन है। ये पहला सॉल्यूशन है, इसके मोल्स निकाल लूँ कैसे, मोल का फॉर्मूला m इंटू वी, m इंटू वी इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो क्या होगा, पहला सॉल्यूशन m1v1, दूसरा सॉल्यूशन तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया m2v2 अपन टोटल वॉल्यूम तो v1 प्लस v2। इसे बोलते हैं मिक्सिंग फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मिक्सिंग फॉर्मूला। जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1v1, दैट इज द टोटल मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। व्हाई इट्स सो, बिकॉज m into v is number of mole of solute, that is the number of moles of the first solution, and m2v2 is the number of moles of second solution, and v1 plus v2 is the total volume of the solution after the mixing. v1 is the volume of first solution and v2 is the volume of second solution. So if we apply this one, then m1 v1, ये m1 ये v1, m2 v2 0.2 into v2 कितना 4 अपॉन v1 प्लस v2, v1 कितना 5 और v2 कितना 4। चलो 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5 4 9, 8 5 13, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 मोल पर लीटर। That is the formula for that. बात समझ में आई? ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, वी मिक्स 0.1 मोलर 500 ml solution and now 0.2 molar 400 ml solution, 400 ml solution, then find out molarity. अब वॉल्यूम आपका लीटर में नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, m इंटू वी क्या था, या v जो था ये लीटर में था। अब यहाँ पे क्या में दे रखा है, ml में दे रखा है। तो या तो हम इस वॉल्यूम को कायम बदल लें, लीटर में बदल लें, तो ये वाला फॉर्मूला अपना सेव हो जाएगा, m इंटू वी वाला। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर चूंकि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस ml वाला वॉल्यूम को लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, देखिए ये पहले सॉल्यूशन के टोटल मोल होते हैं, ये दूसरा सॉल्यूशन टोटल मोल होते हैं, दो सॉल्यूशन अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कहाँ में दे रखा है, ml में दे रखा है। वॉल्यूम कहाँ में दे रखा है, ml में दे रखा है। तो ये वाला वॉल्यूम कहाँ में दे रखा है, ml में। तो ये वाला वॉल्यूम भी क्या है, ml में है। तो ये ml, ये ml, ये ml, ये ml। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से ऊपर भी और 1000 से नीचे भी डिवाइड कर दूं, तो ml वाला क्या बदल जाएगा, लीटर में। ये वाला जो ml है ये क्या बदल जाएगा, लीटर बदल जाएगा। और ये ml भी क्या बदल जाएगा, लीटर में। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, लीटर बदल जाएगा। तो ये भी लीटर में आ जाएगा, ये भी लीटर में आ जाएगा, ये भी लीटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट इज ऊपर नीचे या तो 1000 से डिवाइड करके क्वेश्चन करो या बिना डिवाइड के कर लो तो चलेगा। तो यहाँ पर जो ml दे रखा है, अगर यहाँ ml लिख देता हूँ, ml ml ml, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1000 डिवाइड करने पर ये भी लीटर बन जाएगा और ये भी लीटर बन जाएगा। तो फिर आंसर में कोई वेरिएशन
नहीं आएगा। तो फॉर्मूला अपना वही रहेगा, मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने दोनों सॉल्यूशन को क्या किया है, मिक्स किया है। फॉर्मूला क्या बनेगा, M1V1 M1V1 M2V2 अपन V1 प्लस V2, ये V1 और ये V2, ठीक है। पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, 50 बन जाए 50, पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 40 टू जाए 80, 400 500 900, 50 80 130, 1 जीरो कैंसिल, 1.3/9, ये 1.44 मोल पर लीटर। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका आंसर भी ऐसे ही था। तो ये क्या हो गया, मिक्सिंग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसी में मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं, इसी मान लीजिए फॉर्मूला तो ये रहेगा अपना, इसी मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दूं, बनाते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा थोड़ा देखते हैं अपन। क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर and 0.8 molar solution is taken to make 0.3 molar 5 liter solution. हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक है 0.1 मोलर और दूसरा है 0.8 मोलर, ठीक। लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर आया है बाहर से वो ये आया है कि 0.3 मोलर वाला दीजिए हमें और 5 लीटर दीजिए। तो हमें इन दोनों का उपयोग करना है, ठीक है। अब ये बात पूछना है कि हमें इसका 0.1 वाला कितना लीटर लें और 0.8 मोलर वाला कितना लीटर लें, ठीक है। हमें पता नहीं है, लेकिन हमें टोटल कितना बनाना है, 5 लीटर। तो हम क्या करेंगे, मान लो इसका x लीटर लिया तो इसका कितना आएगा, 5 - x लीटर, टोटल हो जाएगा 5। जोड़ के देख लो, इसका x है, इसका 5 - x है, चलो 5 लीटर आ गया। तो हमने क्या बनाना, टोटल कितना बनाना, 5 लीटर बनाना है। फॉर्मूला आपका यही है, M1V1 अपन V1 प्लस V2 वाला, ठीक है। M1 कितना 0.1, V1 कितना है x, M2 कितना 0.8, V2 कितना है 5 - x अपन V1 कितना है x, V2 कितना है 5 - x। मोलरिटी कितनी चाहिए, 0.3। हमें कितना मोलर चाहिए, 0.3 चाहिए, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये चाहिए हमें। चलो सॉल्व करो इसको, यहाँ कितना बचा, 5 बचा, 5 3 जा 15, 0.1 का x में, 0.8 का 4 में, 8 5, 0.8 का 5 में, 8 5 जा 40, पॉइंट से 40 की जीरो कट जाएगी ना, 0.8 का x में 0.8x माइनस हो जाएगा। 0.1x और माइनस का 0.8x, 8 में से 0.1 जाएगा, कितना बचेगा 0.7x, ठीक, +4 को दिलाओ, कितना आएगा 1.5, 4 में से 1.5 जाएगा, माइनस का 2.5, माइनस कैंसल, 2.5 बाय 0.7, 0.7 कैंसल, 7 3 21, 4 बचा, 7 बाय 7 49। ये पहले सॉल्यूशन था, इसका x था ना, ये a वाला सॉल्यूशन और ये b वाला मान लो,
तो ए वाला कितना सॉल्यूशन कितना लीटर हो गया, चलो बी वाला कितना आएगा 5 माइनस एक्स, एक्स कितना है अपना 3.5, बचा कितना 1.43, माइनस कर दीजिएगा। आई रिपीट दिस वन, पहला मोलर दूसरा मोलर, इन दोनों का कितना कितना लीटर है पता नहीं, हमें बनाना इतनी मोलरिटी का 5 लीटर सॉल्यूशन, ये हमें चाहिए। इसका मान है एक्स, इसका कितना होगा 5 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है 5 लीटर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, M1U1 0.1 इंटू एक्स, M2U2 0.8 इंटू 5 माइनस एक्स अपन V1 प्लस V2, ये x और वो कितना है 5 माइनस एक्स, इट इज V1 इट इज V2, इट इज वॉल्यूम। इसका कितना लिया था आपने x लीटर, ठीक है, और इसका इतना लीटर लिया ना, ठीक। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। वैल्यू किसकी आ गई अपनी x की, और x क्या था पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो दूसरा वाला कितना था 5 माइनस एक्स लीटर था, राइट है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं ना, चलो।